हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कार्बन के बीच बनने वाले सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को समझेंगे। बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक बच्चों, तो जब दो एटम जैसे ए और ए है तो या ए और बी है, यानी कि सेम टाइप के हों या अलग अलग टाइप के हों, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। राइट बच्चों, बॉन्ड किसी भी तरह का हो, तब अगर इनको हम परमाणु से रिप्रेजेंट करें तो जैसे एक परमाणु ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, दूसरा परमाणु ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है। तो इस ए सिंगल बॉन्ड ए का मतलब दोनों परमाणु एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। राइट, तो इन दोनों परमाणुओं के जो बीच की दूरी है केंद्रों से केंद्रों तक, उस दूरी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। राइट बच्चों, चाहे वो सेम टाइप के एटम के बीच हो और चाहे डिफरेंट टाइप के एटम के बीच हो, या किसी भी टाइप का बॉन्ड बना हो, उसमें दो परमाणु जिनके जिनके बीच बॉन्ड बना हुआ है, उनके सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं बॉन्ड लेंथ, यानी कि बंध दूरी। ठीक बच्चों, तो ये आप समझ गए होंगे। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी यानी कि बंध ऊर्जा। तो बच्चों, जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, जैसे एच ने शेयरिंग करके एक एक की शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बनाया, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहें कि ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है, यानी हाइड्रोजन एटम है ये और हाइड्रोजन एटम है ये, इन्होंने आपस में बॉन्डिंग किया। राइट, यानी इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाया। तो बच्चों, जब ये ऐसे परमाणु से ऐसे बॉन्ड बना करके अणु में कंप्लीट परिवर्तित होते हैं, तो उस समय कुछ एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है। ठीक बच्चों, यानी कि परमाणु परमाणु के बीच जब कोई बॉन्ड बनता है तो उस समय उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि ये जो एटम होते हैं ये थोड़ा अनस्टेबल टाइप के होंगे और अणु बनने के बाद ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो जब भी कोई अनस्टेबल चीज, अनस्टेबल यानी कि अस्थाई, स्थाई में बदलती है, यानी कि स्टेबल में बदलती है, तो उस समय हमेशा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी हमेशा मुक्त होती है।
तो यही बात जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो वहां भी फॉलो हो जाती है कि जब परमाणु कोई केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो उस समय वो स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, तो एनर्जी कुछ रिलीज होती है। बच्चों, यही जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, यानी बंध ऊर्जा। बच्चों, इसी का अपोजिट भी बिल्कुल इसी तरह होता है। अपोजिट यानी कि अगर हमें कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक करना हो, यानी कि तोड़ना हो, तो फिर हमको उसे तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जितनी कि परमाणु से उस बॉन्ड के बनने में रिलीज हुई होती है। ठीक बच्चों, तो इसी एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। यानी कि हम दो तरह से कह सकते हैं कि किसी रासायनिक बंध के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, या किसी रासायनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब जो बॉन्ड एनर्जी मापते हैं उसे किलो जूल प्रति मोल में या कैलोरी प्रति मोल में माप लेते हैं। इसी तरह बॉन्ड लेंथ जो होती है उसे पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मापती है। ठीक, तो अब हम कार्बन कार्बन की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। राइट बच्चों, और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 346 किलो जूल प्रति मोल होती है। राइट बच्चों, इसी तरह से जब डबल बॉन्ड बनता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है और बॉन्ड एनर्जी 602 किलो जूल पर मोल होती है। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है और बॉन्ड एनर्जी 835 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक बच्चों, तो ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी से हम कार्बन कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं सिंगल डबल ट्रिपल वाले, तो कई प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसे याद कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आते हैं वो इससे लग सकते हैं। ठीक बच्चों, एक और बात होती है यहां पर कि आपसे पूछा जाए कि जैसे दो बॉन्ड बने हुए हैं, मान लीजिए ए और बी के बीच कोई बॉन्ड बना है, सी और डी के बीच कोई बॉन्ड बना है। हमने कहा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ए सिंगल बॉन्ड, बी की बॉन्ड एनर्जी मान लीजिए हमने कहा कि 300 किलो जूल पर मोल है और सी सिंगल बॉन्ड डी की कहा हमने 400 किलो जूल पर मोल। आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा यानी क्रियाशील होगा, तो आप बताएंगे जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि ए बी मॉलिक्यूल सी डी की कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक बच्चों,
तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है या जनरल कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां आती हैं, अब देखिए इन तीनों में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, फिर उससे कम डबल बॉन्ड की, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड की है। अब अगर आपसे कहा जाए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप जनरल कॉन्सेप्ट से बोल देंगे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक, यानी कि अगर आपको 3 कंपाउंड दे दिए जाएं, उनमें से एक में ट्रिपल बॉन्ड बना हो कार्बन कार्बन के बीच, डबल बॉन्ड बना हो एक में और एक में सिंगल बॉन्ड, तो आप बताएंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ठीक, फिर डबल बॉन्ड को और फिर सिंगल बॉन्ड को। तो बेटा जो जनरल कॉन्सेप्ट है उससे यहां पर क्या डिफरेंट हो गया और क्यों डिफरेंट हो गया? तो क्या डिफरेंट है वो तो आप समझ गए, क्यों हो गया इसको देखिएगा। तो बच्चों देखिए यहां बना हुआ है सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, राइट बच्चों। जहां सिंगल बॉन्ड बना होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, राइट। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ऑर्बिटल यानी कि कक्षकों की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। यानी कि अब बच्चों जैसे भी हमने कहा कि कार्बन कार्बन इनके बीच एक एक की शेयरिंग हो गई, तो आपको एक चीज समझना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल्स में होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो इसका मतलब ऑर्बिटल भी आपस में मिलेंगे। ठीक, तो जब कहीं भी केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर जो ऑर्बिटल मिलते हैं वो सिरों से सिरों में मिलते हैं, राइट। तो इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड बनता है वहां एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक बच्चों, सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही हेड टू हेड बनता है, बट जो पाई बॉन्ड होता है वो इस तरह से बना करता है, ये यानी इसमें 2 कक्षक इस तरह से मिलते हैं। ठीक, सिग्मा बॉन्ड में कक्षक ऐसे हेड टू हेड मिलते हैं, पाई बॉन्ड में ऐसे लैटरल मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो जो स्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड वो पाई बॉन्ड की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कि ये वाला बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। अब बच्चों जब इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा और इसको ब्रेक करना होगा तो इसको कम एनर्जी रिक्वायर होगी और इसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक बच्चों, तो यानी कि जब हम इसमें आते हैं डबल बॉन्ड वाली में, तो डबल बॉन्ड वाले में क्या होता है कि एक सिग्मा और एक पाई है। हमें इस बॉन्ड की कंपैरिजन में यहां पर पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ध्यान दीजिएगा 2 बॉन्ड है सिग्मा और पाई है, हमें रिएक्शन कराने के लिए दोनों बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। यहां रिएक्शन कराने के लिए सिर्फ एक बॉन्ड किसी तरह से ब्रेक हो जाए, और क्योंकि पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होगी तो वही सबसे पहले ब्रेक हो जाएगा। यानी कि इसकी कंपैरिजन में पहले इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बच्चों ये जो एनर्जी लिखी हुई है डबल बॉन्ड की, ये सिग्मा और पाई दोनों को ब्रेक करने के लिए टोटल कितनी रिक्वायर होगी वो लिखी हुई है। ठीक, स्पेशली अगर पाई की बात करें तो पाई को तोड़ने के लिए इसकी कंपैरिजन में, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपैरिजन में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक,
आप इसको जनरल कॉन्सेप्ट से ऐसे देख सकते हैं कि सिग्मा और पाई की टोटल है 602 और केवल सिग्मा की है 346, यानी कि 6, 5 और 2। राइट बच्चों, ठीक। यानी कि देखिए, अगर हमको सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 346 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी, तो यहाँ पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सिर्फ 256 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी कि पहले बॉन्ड ये ब्रेक होगा। ठीक, इसका मतलब इसकी कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहां पर अगर आए तो यहां पर 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक, राइट। अब अगर हम यहां पर 1 सिग्मा 1 पाई की एनर्जी 602 किलोजूल लें और तीनों की मिलाकर के 835 और इसको माइनस करें तो 5 माइनस 2 3, 3, 8 माइनस 6 2। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमें यहां पर एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए केवल 233 यानी 233 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक बच्चों, तो इस तरह से यहां पर अगर रिएक्शन करानी है तो इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी, यहां करानी है तो 256 और यहां करानी है तो 233, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उससे कम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सबसे कम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक बच्चों, तो ये इनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसमें आपने पढ़ा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। राइट बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।